हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके टेक क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशल एमसीक्यू की जो कुछ सीरीज़ है उसका पार्ट 16। और दोस्तों, इसके पहले हम टोटल 15 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए दोस्तों। और इस सीरीज़ में हम टोटल क्वेश्चन कवर करेंगे 3000 एमसीक्यू दोस्तों, जो कि एसएससी जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल, डीएमआरसी, एलएमआरसी एंड के जेई और टीजी2 इन सभी एग्जाम के लिए अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। और तो डिस्कस करेंगे दोस्तों ये सारे क्वेश्चन। पूरा वीडियो जरूर देखिए और शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। और दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पीके टेक क्लासेस। और यदि वीडियो पसंद आए तो बाद में आप लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे हम। Most of the fractional horsepower motors have either hard and annealed bearings, ball and roller bearings, soft and porous bearing, plain and sleeve bearing. The right answer is plain and sleeve bearing. Next question. After the sorry After the starting winding of a single-phase induction motor is disconnected from supply, it continues to run only on रनिंग वाइंडिंग, मोटर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग या कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंडक्शन जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जब ये डिस्कनेक्ट हो जाती है सप्लाई से तो मोटर किस पर रन करती है? ये करती है आपकी रनिंग वाइंडिंग पर। किस पर रन करती है? रनिंग वाइंडिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a universal motor, the most common cause of ब्रुश स्पार्किंग is। यूनिवर्सल मोटर में जो ब्रुश स्पार्किंग का कॉमन कॉज होता है वो कौन सा होता है? ओपन आर्मेचर वाइंडिंग, सॉर्टेड आर्मेचर वाइंडिंग, सॉर्टेड फील्ड वाइंडिंग, हाई कम्यूटेटर माइका या फिर ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड कंट्रोल ऑफ अ यूनिवर्सल मोटर इज अचीव्ड बाय। किससे अचीव करते हैं? वेयरिंग फील्ड फ्लक्स विथ टेप्ड फील्ड वाइंडिंग, connecting resistor in series, applying variable voltage by means of silicon controller rectifier, applying variable voltage by means of variable auto transformer या फिर all of the above। Right answer is all of the above। Next question। A universal motor is one which can be operated either on DC or AC supply at approximately the same speed and output, can be marketed internationally, runs at dangerously high speed on no load, runs at dangerously high speed on load। दोस्तों, तीन ऑप्शन जो आपके हैं ये सरासर गलत हैं, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन 1 क्या सही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To reverse the direction of rotating of a capacitor start motor while it is running, we should disconnect motor from the supply till it stop, then reconnect it to supply with reverse connection of main or auxiliary winding। Next option क्या है? Disconnect motor from supply and immediately reconnect it to supply with reverse connection of the main winding। Next, reverse the direction of connection of auxiliary winding and after motor comes to rest, then connect auxiliary winding to the supply। Next, reverse the direction of connection of the auxiliary winding and immediately connect it to supply। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या था हमारा? टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो इसको हमें जब मोटर चल रही होती है तो इसका हमें यदि डायरेक्शन रिवर्स करनी है तो हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे disconnect the motor from the supply immediately। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे दोस्तों? डिस्कनेक्ट मोटर फ्रॉम सप्लाई एंड इमीडिएटली रिकनेक्ट इट टू सप्लाई विथ रिवर्स कनेक्शन ऑफ द मेन फाइंडिंग। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज यूज्ड इन टेप रिकॉर्डर्स। इनमें से टेप रिकॉर्डर्स में कौन सी मोटर यूज करते हैं? हिस्टेरिसिस मोटर यूज करते हैं, रिलक्टेंस मोटर, कैपेसिटर रन मोटर या फिर यूनिवर्सल मोटर। तो टेप रिकॉर्डर में कौन सी मोटर यूज की जाती है? हिस्टेरिसिस
मोटर, कौन सी मोटर यूज करते हैं हम, हिस्टैरिसीस मोटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सैडल पोल मोटर डज नॉट possesses centrifugal switch, कैपेसिटर, कम्यूटेटर, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सैडल पोल मोटर में इनमें से कोई नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, which of the following which of the following motor has two separate winding on the motor, repulsion motor, repulsion induction motor, repulsion start induction run motor, none of the above। right answer is repulsion induction motor। next question, in a AC series motor, armature coil are usually connected to commutator through resistance, through reactance, through capacitor या फिर solidly। तो राइट आंसर इज थ्रू रेजिस्टेंस, थ्रू रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स हैज टू सेपरेट वाइंडिंग ऑन द मोटर, रिपल्सन मोटर, रिपल्सन इंडक्शन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका मैं आपको आंसर बता चुका हूँ, रिपल्सन इंडक्शन मोटर। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हमें डिस्कस करना था। तो if starting winding of a single phase induction motor is left in the circuit, it will run faster, spark at light loads, draw excessive current and overheat, run slower। right answer is draw excessive current and overheat। next question, which of the following statement regarding reluctance start motor is incorrect, it is similar to reluctance motor। जो इनकरेक्ट है वो कौन सा है, तो दोस्तों ये अब क्या है, इसमें इंडक्शन स्टार्ट मोटर का हमें बताना है। तो इंडक्शन स्टार्ट मोटर का जो इनकरेक्ट है वो क्या है, इट इज सिमिलर टू रिलक्टेंस मोटर। तो यही आपका इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following statement regarding two value capacitor motor is incorrect, it is reversing motor, it is preferred to permanent split single value capacitor motor where frequent reversals are required. It has low starting as well as rushing current. It has high starting torque। Right answer is option 2। Next, which of the following statement regarding repulsion start induction motor is incorrect? It requires more maintenance of commutator and other mechanical device. It makes quite a bit of noise on starting. In fractional horsepower motor, it has replaced capacitor motor. It is not easily reversed। Right answer क्या है आपका? In fractional horsepower motor, it has replaced the capacitor motor। Next question, AC series AC series motor as compared to DC series motor has smaller brush width, less number of field turns, more numbers of armature turn, less air gap, all of the above। Right answer is all of the above। Next question क्या है, induction furnace are employed for which of the following, heat treatment of casting, heating of insulator, melting aluminium, none of the above। So right answer is heat treatments of casting। next question क्या है, in an electric room heat converter the method of heating used is arc heating, resistance heating, induction heating, dielectric heating। right answer is resistance heating। next question क्या है, in a domestic cake baking oven the temperature in is controlled by। तो जो डोमेस्टिक केक बेकिंग ओवन होता है उसका टेम्परेचर किससे कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज वेरिएशन से, थर्मोस्टेट से, ऑटो ट्रांसफार्मर से, सीरीज पैरेलल ऑपरेशन से। तो किससे करते हैं हम, सीरीज पैरेलल ऑपरेशन से। किससे कंट्रोल करते हैं, सीरीज पैरेलल ऑपरेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
In an electric press, mica is used as an insulator, as a device for power factor improvement, for dielectric heating, for induction heating. तो राइट आंसर इज एज एन इंसुलेटर. कैसे यूज करते हैं हम? एज एन इंसुलेटर यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडक्शन हीटिंग टेक्स प्लेस इट विच ऑफ द फॉलोइंग? इंसुलेटिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल विच आर मैग्नेटिक, conducting material which are non-magnetic, conducting material which may or may not be magnetic. Right answer is conducting material which may or may not be magnetic. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर हीट एलिमेंट. सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का इसका क्या था? ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर हीटिंग एलिमेंट हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल इज चूजन टू reduce the length of heating element, increase the life of the heating element, reduce the effect of oxidation, produce large amount of heat. दोस्तों जो अब रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के कैसे होता है? प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका लेंथ कम हो जाएगी. तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रिड्यूस द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, in series heating, sorry, in resistance heating, highest working temperature is obtained from heating element made of. तो किससे हम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वर्किंग टेम्परेचर ऑब्टेन कर पाएंगे? निकल कॉपर से, नाइक्रोम से, सिलिकॉन कार्बाइड से या फिर सिल्वर से. तो ये किससे हम करते हैं? ये करते हैं हम अचीव सिलिकॉन कार्बाइड से. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इंटरमिटेंट वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग फर्नेस इज सुटेबल? इंटरमिटेंट वर्क के लिए कौन सा फर्नेस सुटेबल है? इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, कोरलेस फर्नेस, आइदर ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का. ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस it is desirable to have short arc length to achieve better heating, to increase the life of roof refractory, to have better string action, to reduce problem of oxidation, all of the above. Right answer is all of the above. Next question, in the indirect resistance heating method, maximum heat transfer take place by. तो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड में मैक्सिमम हीट ट्रांसफर किससे होती है? रेडिएशन के थ्रू होती है, कन्वेक्शन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू, या फिर एनी ऑफ द अबव. राइट आंसर इज रेडिएशन. किसके थ्रू होती है? रेडिएशन के थ्रू होती है. तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन. आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा. यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में. और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए PKR टेक क्लासेस को. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.